जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो गवर्नर का पद आया था, ठीक है, एंड उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद आया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये क्या था, बंगाल का लास्ट गवर्नर था। ठीक है, भारत का क्या था, लास्ट गवर्नर था। ठीक है, एंड जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, यानी कि जो लास्ट वाला क्या था, गवर्नर था, एंड फर्स्ट क्या था, गवर्नर जनरल। ठीक है, एंड इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं कि इसके समय में कौन कौन से कार्य हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको जो है न्यायिक सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, न्यायिक सेवा का जनक जो है वो किसको जाना जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, एंड इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1772 से लेके 1785 ईस्वी तक जो है इसके कार्यकाल रहे इंडिया में। ठीक है, एंड इसके समय में जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी, वो क्या क्या चीज़ इस्टेब्लिश्ड हुई थी उसको हम देखते हैं। 1772 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1772 ईस्वी में दो जो चीज़ की इस्टेब्लिश्ड हुई थी। पहला जो था फौजदारी अदालत, पहला कौन सा, फौजदारी अदालत, एंड दूसरा जो था दीवानी अदालत। यानी कि 1772 ईस्वी में जो है इसके समय में दो कार्य हुए थे। पहला फौजदारी अदालत, एंड दूसरा जो था दीवानी अदालत। ठीक है, एंड 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, भारत में तीन जो है प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश की गई थी। जो पहला था मद्रास, महाराष्ट्र, एंड बंगाल। तो ठीक है, एंड 1774 ईस्वी में पीस्ट इंडिया एक्ट आया था, जिसके तहत क्या किया गया था, उच्चतम न्यायालय जो है कलकत्ता में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो विलियम जोन्स को बनाया गया था। किसको, विलियम जोन्स को जो है उच्चतम न्यायालय का, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जो मेन न्यायाधीश बनाया गया, किसको, विलियम जोन्स को। ठीक है, एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या की गई थी, इस्टेब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, 1781 ईस्वी में क्या हुआ था इसके समय में, तो मदरसा यानी कि जो कलकत्ता में है उसमें क्या हुआ था, उसमें पढ़ाई का या टीचिंग का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो मौलवी मुइजुद्दीन थे फारसी में ये क्या करवाते थे, इन लोगों को, मुस्लिम लोगों को शिक्षा दिलाते थे या शिक्षा का कार्य करवाते थे। ठीक है, 1784 ईस्वी की अगर हम बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है क्या हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हुई थी, किसके द्वारा, विलियम जॉन्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो 1784 ईस्वी में किसके द्वारा, विलियम जॉन्स के द्वारा। एंड राजकीय कोषागार जो है क्या किया, राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता चेंज किया गया। एंड नेक्स्ट कार्य जो हुआ वो क्या हुआ, राजकीय कोषागार क्या किया गया, राजकीय कोषागार को चेंज किया गया, यानी कि उसके स्थान को चेंज किया गया। ठीक है, पहले कहाँ था, मुर्शिदाबाद, एंड मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया, कोलकाता। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्व सुधार के नियम की। ठीक है, राजस्व सुधार के नियम की बात करें तो परीक्षण और अशुद्धि यानी कि ट्रायल एंड एरर का जो रूल था वो स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, एंड इसके समय में जो व्यवस्था हुआ था वो कौन कौन सा, फर्स्ट बार हुआ था बंगाल में जो कॉलेजिस्ट था, सरकार की व्यवस्था, कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था, जिसमें क्या था, 4 सदस्य थे और एक अध्यक्ष। कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था में क्या सिस्टम था, यानी कि 4 सदस्य होते थे, 4 मेंबर होते थे, एंड जो एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, एंड इसके समय में क्या क्या चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया, पहला जो था इसमें समाप्त किया गया द्वैध शासन को, जो कि 1772 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, समाप्ति जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्ट 1772 के जो एक्ट आया था उसके तहत किया गया। ठीक है, एंड दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एंड नींव रखी गई क्या चीज़ की, जन प्रशासन की। यानी कि जन प्रशासन की अगर हम नींव की बात करें तो वो
वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है, मुगल सम्राट को मिलने वाले जो पेंशन थे उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, ये सभी कार्य जो है हम किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इतने सारे कार्य किए। ठीक है, यानी कि जो जन प्रशासन था, ठीक है, वो किसके द्वारा किए गए, जन प्रशासन नींव जो है, यानी कि जन प्रशासन की जो नींव रखी वो किसने, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और क्या किया गया था कि जो मुगल सम्राट होता था ना, तो उसको पेंशन दिया जाता था, उसको भी समाप्त किया गया। ठीक है, एंड नीति जो प्रारंभ की वो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति प्रारंभ की। पूछता है बहुत सारे पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है किसने प्रारंभ की, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, हेस्टिंग्स पे क्या किया, इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया। ठीक है, जब यानी कि जब इंडिया में गवर्नर बन के आए, गवर्नर के बाद उसको क्या किया गया, जो है गवर्नर का पद समाप्त हुआ, एंड गवर्नर का पद समाप्त होने के बाद गवर्नर जनरल का पद आया। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बना वो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो गवर्नर था वो कौन, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। ठीक है, तो इतने सारे कार्य जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुए, एंड इसका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जाने के बाद क्या हुआ, उस पर महाभियोग लगाया गया। कब, 1788 से लेकर 1795 ईस्वी। उसके बाद क्या किया गया, यानी कि महाभियोग लगाया गया, तो वो क्या, इतने सालों तक वो अपना जेल में रहा, एंड आफ्टर क्या हुआ, उस पर निर्दोष, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया कि वो निर्दोष है, कोई मतलब जो बैड वर्क है वो नहीं किया है। ठीक है, तो उसको फिर छोड़ दिया गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके समय में जो है मुख्य न्यायाधीश जो है विलियम, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश विलियम जोन्स थे। ठीक है, किसके समय में, जो वारेन हेस्टिंग्स था उसके समय में जो है कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन, विलियम जोन्स। ठीक है, एंड इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी। ये बात तो हमने पहले देखा है। हाँ, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, तो अंग्रेजी में एक अनुवाद भी किया था जो कि 1789 ईस्वी में किया था, मनु स्मृति का और शकुंतला का। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि ये सब जो है कुछ पुस्तक हैं जिसका क्या किया था, ये विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स जो है 3 जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। पहला जो था अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, एंड तीसरा जो था मनु स्मृति, दूसरा जो था मनु स्मृति, एंड तीसरा जो था शकुंतला। इन तीनों जो पुस्तक है या पत्रिका के हैं, इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने, विलियम जोन्स ने। ठीक है, जैसे कि जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी इस्टेब्लिश्ड का जो मेन मोटो क्या था, तो इसका मेन मोटो था कि जो भारत का जो अतीत है उसको प्रकाश में लाना, यानी कि जो भारत का अतीत है उसको प्रकाश में लाना। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम इतनी सारी नॉलेज को क्या किए, जाने, ज्ञान किए। ठीक है, तो आप इसे नोट्स भी बना ले सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ओके, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।